नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली। झारखंड से 10वीं और 12वीं पास होने की बाध्यता खत्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 दिसंबर से शुरू हो रही शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। सदन में सकारात्मक चर्चा की जताई उम्मीद। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में भी होगी सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई। 29 दिसंबर को होगा 50 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने झारखंड के बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। जैसा कि आपको मालूम है कि 7 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। रमेश हांसदा और अन्य की ओर से इस संशोधित नियमावली को चुनौती दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में देवघर के साथ साथ गोड्डा के अधिकारी भी मौजूद थे। श्री सोरेन ने दोनों जिलों में संचालित योजनाओं की जानकारी ली और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने आर मित्रा स्कूल परिसर में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित भी किया। इससे पहले उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 की परीक्षा में सरायकेला की सिस्टर निवेदिता इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा रक्षा साहू ने 91.67% अंक लाकर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। रक्षा साहू को पूरे राज्य में 6ठा स्थान हासिल हुआ है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित पसई पंचायत के ग्राम बनादाग में पसई प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड परिसर में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने किया। इस अवसर पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी शुरू हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तोरपा डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार और कारतूस समेत कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। देवघर जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्व में लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरों का मुआयना कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 18.5 लाख के है। लोगों की सुरक्षा को लेकर एसपी सुभाष चंद्र जाट फिर गंभीर हो गए। इसको लेकर एसपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्व में लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरों का मुआयना कराया जा रहा है। कंट्रोल रूम की सुविधा को लेकर भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसको लेकर सीएसआर मद की राशि कितनी है जानकारी विभाग से मांगी गई है और पुलिस प्रशासन ने अब तय किया है कि हर चौक चौराहे पर एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि आपराधिक घटनाओं को लेकर निगरानी रखा जाए। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
19 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने आज विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सत्र की तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में उम्मीद जताई कि सत्र का संचालन सुचारू रूप से होगा। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह भी किया कि वे जनता के सवालों को सदन के पटल पर रखें ताकि उन पर सकारात्मक चर्चा हो सके। नियम के अनुसार शीतकालीन सत्र होना है और ये आगामी 19 तारीख से शुरू हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 तक हमारा ये सत्र चलेगी और इसमें तमाम माननीय सदस्यों से भी आग्रह किया गया है कि उनके क्षेत्र का जो भी ज्वलंत समस्या है उन तमाम समस्या के बारे में विधानसभा के पटल पर रखेंगे, हम सरकार के समक्ष रखेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नियम संगत है, जो विधि संगत है, सरकार के संज्ञान में वो समस्या आने के बाद उसका निराकरण जैसे हो। शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभार वाले विभागों के सवालों के जवाब देने के लिए 7 कैबिनेट मंत्रियों को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिन मंत्रियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है उनमें आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, बादल, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर आज अपना फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव और अन्य द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन और नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस सिलसिले में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 80 नए स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है जहां सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई होगी। श्री महतो आज रांची में सेव द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नए बनाए गए 50 स्कूलों का उद्घाटन 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। हमने 80 स्कूल बना रहा है लेकिन 50 स्कूल 29 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। 3 साल आपके सामने गुजरा, कोरोना से गुजरा, कई उतार चढ़ाव हुआ, सब में सरकार का सफलता मिला और आगे सफलता मिलेगा। हजारीबाग की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चुरचू और पदमा के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत प्राप्त आवेदन प्रपत्र की सुपर चेकिंग की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बीएलओ को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए बड़ा अभिशाप है, लेकिन राज्य सरकार महिलाओं को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठा रही है। श्री गुप्ता आज रामगढ़ जिले के विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और राज्य की 50% महिलाओं की चिकित्सीय जांच कराने का लक्ष्य है। बोकारो जिले के भांगा बाजार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज समाहरणालय परिसर में साइकिल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से सरकार द्वारा साइकिल के लिए पैसे नहीं भेजे गए हैं। इस कारण जिले के किसी भी सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को साइकिल नहीं दी जा सकी है। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज से 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है। कॉन्फ्रेंस में मेथड्स फॉर क्लिनिकल गाइडलाइन डेवलपमेंट पर चर्चा की जा रही है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 100 से अधिक चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। पाकुड़ जिले में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। जिला स्तरीय स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने किया। मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी महेश राम, जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार के अलावा खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे। फाइनल कल खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार।
झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली, झारखंड से 10वीं और 12वीं पास होने की बाध्यता खत्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, सदन में सकारात्मक चर्चा की जताई उम्मीद। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में भी होगी सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई। 29 दिसंबर को होगा 50 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।